Welcome in the online classes of Veklavya Academy. Today we are discussing about the science topic or biology topic about the tissue. In previous class we have studied about the topic cell. Cell is the structural and functional unit of our body that construct our body, because that construct our body. According to the cell, the organisms are unicellular and multicellular. It means the organisms may be formed of a single cell or may be formed of a more than one cell. Multicellular organisms always carried out the functions by the different type of cells, while the unicellular organisms carry out the functions with the single cell only. While these organisms may be specified by forming the tissue. क्यों? क्योंकि उनका जो फंक्शंस होता है वही कौन स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करेगा, वो टिश्यू होगा. टिश्यू क्यों? क्योंकि सेल ऑलवेज फॉर्म द टिश्यू, और ये जो टिश्यू है दैट ऑलवेज फॉर्म विद द ऑर्गन. ये टिश्यू जो होगा वो क्या बनाएगा, हमारा ऑर्गन बनाएगा, और यही ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे, हमारे लिए सिस्टम्स प्रोवाइड करेंगे जो बॉडी को बनाते हैं, लाइक एक्सक्रीशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. और ये सारे जो बने होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं, ऑर्गन्स के. ये चीज बात की है. सेल के आफ्टर सेल का जो ग्रुप होता है, सेल का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू. क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो सेल्स जो हम लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखी है वो अब स्पेसिफिक फंक्शन करने लगेगी. क्यों? क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो काम करेगा नहीं, तो वहां पर क्या होगा, जो टिश्यू है वो ग्रुप में काम, सेल का जो ग्रुप है वो फंक्शन करेगा. इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स. इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन. स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स डाइजेशन के लिए काम कर रही है उनका फंक्शन क्या होगा, सिंगल और सिंगल डाइजेशन का ही का होगा, दैट डू नॉट इंटरफेयर विद द रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन. आई बात समझ में? तो इनमें क्या होगा कि स्पेसिफिक फंक्शन हम लोगों ने लिखा है. अब स्पेसिफिक फंक्शन हम लोगों ने क्या, एनिमल्स में तो होता नहीं, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स दोनों में होता है. इसलिए हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्लांट टिश्यू. अब प्लांट टिश्यू इट मींस द टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी. अब प्लांट टिश्यू जो होगा उसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक द फोटोसिंथेसिस, लाइक ट्रांसपिरेशन. उसके लिए क्या होगा, उसको टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी, और वो टिश्यू उसकी बॉडी को ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रहा है. किसके द्वारा? सेल्स के फॉर्म में. तो प्लांट टिश्यू जो होंगे वो हमको पता है दो टाइप के होंगे. दो टाइप के कौन से? एक तो होंगे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब प्लांट जो होता है वो क्या होता है, कुछ रीजन्स में ग्रो करता है. प्लांट की कुछ जो बॉडी है उसके अंदर कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर वो ग्रोथ करेगा. जैसे उसका स्ट्रेंथ, उसकी जो लंबाई है वो लेंथ बढ़ेगी, कहां से, ऊपर के पोर्शन से, साइड से बढ़ सकती है, उसकी मोटाई बढ़ सकती है. अकॉर्डिंग टू दैट टाइप ऑफ फंक्शन these tissues are known as growing tissue. Why? Because they help in the growth. क्या कर रहे हैं वो, उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं. अब ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं तो ग्रोथ के भी कुछ एरियाज होंगे, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे, जिन एरियाज में क्या होता है, ग्रोथ हो रही है, दे आर नोन एज मेरिस्टेम्स. उसको क्या बोलेंगे, मेरिस्टेम्स. और मेरिस्टेम्स आर द एरियाज इन विच द प्लांट ग्रोज, इन विच द ग्रोथ टेक्स प्लेस. और ग्रोथ अकर्स प्लांट के कुछ एरियाज जो लोकलाइज्ड पोजीशन के होते हैं और उनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है. जैसे एपिकल ग्रोथ. एपिकल हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को. क्यों? क्योंकि ये लोकलाइज्ड होते हैं पोजीशन के अंदर. क्या होता है, लोकलाइज. लोकलाइज का मतलब स्पेसिफिक स्पेट, एक साइट होगी उनकी जहां पर वो प्रेजेंट है. उस कंडीशन में हम लोग इसको तीन टाइप में डिवाइड करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट्स की एपिकल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, एपिकल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, दैट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम. एंड कहां पर होगा ये, इट इज प्रेजेंट इन द रूट अपेक्स और शूट अपेक्स. इट इज प्रेजेंट इन द रूट अपेक्स और शूट अपेक्स. मतलब एपिकल पोजीशन जो है रूट की और शूट की, वहां पर वो प्रेजेंट होगा. और इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा. लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ, लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ का मतलब उसकी लंबाई में इंक्रीज वो करेगा. आई होगी बात समझ में? तो लंबाई में इंक्रीज करेगा. लंबाई में इंक्रीज करने के बाद हम लोग, ये तो टॉप की ग्रोथ है. क्या है ये एपिकल ग्रोथ है जो एपेक्स को सपोर्ट कर रही है.
इसके बाद में सेकंड टाइप जो होगा उसका, दैट इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब जो अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी। उसकी अंदर की तरफ वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी, और दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीफ, एट द बेस ऑफ द लीफ, जहां से लीफ निकलती है उसके बेस पर, या फिर इंटरनोड्स ऑफ द मोनोकोटिक प्लांट्स। मोनोकोटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके इंटरनोड्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है कौन, इंटरकैलरी। अब इसका काम क्या है, ये भी क्या करेगा, उसकी लेंथ को ही बढ़ाएगा। इंटरकैलरी भी क्या करेगा, उसकी लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ को ही सपोर्ट करेगा। इसमें क्या होगा कि जो लॉन्जिट्यूडनल है ग्रोथ है, उससे क्या होगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी ब्रांचेस की लंबाई बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, वो एपिकल ग्रोथ को, प्राइमरी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। एपिकल ग्रोथ, ये लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। और ये प्राइमरी ग्रोथ को ही दोनों टिश्यूज सपोर्ट करते हैं। दोनों रीजन्स क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ को ही सपोर्ट करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ को ही क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब क्या हुआ, थर्ड टाइप जो है इसका, वो है आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मीनिंग हमको सबको पता है, लेटरल मीन्स होता है साइड्स, मतलब उसके जो स्टेम है, उस स्टेम के क्या होगा, अंदर की तरफ जो उसका बार्क है, बार्क की नीचे की तरफ जो होगा, दैट इज नोन एज लेटरल मेरिस्टेम। और वो लेटरल मेरिस्टेम जो होगा, दैट ऑलवेज सपोर्ट द सेकेंडरी ग्रोथ। किसको सपोर्ट करेगा, वो सेकेंडरी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या करती है, दैट ऑलवेज इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द गर्थ। अब गर्थ का मीनिंग क्या है, गर्थ इज द इनर इंक्रीज इन द डायमीटर। डायमीटर को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इसलिए क्या होगा, उसका स्टेम की जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी, उसमें ग्रोथ होगी। अब क्या होगा, ये टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स हैं। इसको ग्रोइंग टिश्यू हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि इट ऑलवेज सपोर्ट्स द ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। इसकी ग्रोथ को क्या करेगा, ये थ्रू आउट द लाइफ सपोर्ट करेगा, इसलिए क्या होगा, हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रोइंग टिश्यू। अब क्या होता है कि कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। जो सेल्स है वो कैसी है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। क्या है ये, कॉम्पैक्टली अरेंज है। इट मींस देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देयर सेल्स। इसकी जो सेल्स हैं वो हमको पता है क्या है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। कैसी है ये, कोई भी इंटरकैलरी, इसके अंदर कोई भी गैप, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो ये क्लोजली पैक्ड है। क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ये कैसी हो सकती है, ये कैसी हो सकती है, ये हो सकती है पॉलीगनल हो सकती है, ये राउंडेड हो सकती है। आया समझ, पॉलीगनल हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है। पॉलीगनल हम लोगों ने बोल दिया। इस कंडीशन, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज अ डेंस साइटोप्लाज्म। कैसी होती है ये, डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है। क्या हो सकती है ये, डेंस साइटोप्लाज्म वाली हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, थिक वॉल्ड होती है। इसके ऊपर किसी का लिग्निफिकेशन नहीं हो सकता, काइटिन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये आपस में क्या होगी, कॉम्पैक्टली अरेंज होगी, इसलिए मतलब डेंस साइटोप्लाज्म वाली होगी। इनका जो साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। आई बात समझ में, इट इज द फर्स्ट टॉपिक। देन आफ्टर, अब टिश्यू ये ग्रोइंग टिश्यू है, मतलब क्या होगा, इसके अंदर थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होगी। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, पूरे लाइफ टाइम जब तक प्लांट ग्रोथ करेगा तब तक ये तीनों रीजन्स जो होंगे वो लोकलाइज पोजीशन में है। इसलिए हम लोग इनकी जो डिफरेंट लोकेशंस जो हैं, कौन कौन सी लोकेशन हम लोगों ने देखी, एपिकल मेरिस्टेम हो गया एक हम लोगों ने देखा इंटरकैलरी, और ये इंटरकैलरी के बाद में हो गया आपका लेटरल मेरिस्टेम। इन तीनों रीजन्स जो लोकलाइज्ड रीजन है, इनमें उस प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी ही होगी। इसके आफ्टर क्या होगा, अब वो ग्रोथ कर रहे हैं, ये ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये जो सेल्स हैं वो इनके ऊपर कुछ लिग्निफिकेशन आ जाए या उनके ऊपर किसी और सब्सटेंस की लेयर आ जाए, तो वो अपने आप में क्या होगा, ग्रोइंग सेल्स में से किस में बदल जाएगी, नॉन ग्रोइंग सेल्स में। किस में बदल जाएगी, नॉन ग्रोइंग सेल्स में। और नॉन ग्रोइंग सेल्स में जब वो बदलेगी तो उसकी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन जब हो रहा है, इट मींस the conversion of meristematic tissue into the permanent tissue. Conversion into the permanent tissue.
मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो किस में चेंज हो रहा है, परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर है उसकी, पावर ऑफ डिवीजन जो है, क्यों, क्योंकि वो डिवीजन होके बाद में क्या होगा, ग्रो करेगा। क्यों होगा, अब ग्रो क्यों हो रहा, इस कंडीशन में एपिकल की जो सेल्स हैं वो भी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, और इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो भी, उसकी सेल्स भी क्या होगी, ग्रोथ करेगी, और लेटरल भी क्या करेगी, डिवीजन के थ्रू ग्रोथ हो रही है सब में। तो ग्रोथ हो रही है, इस कंडीशन में ये प्लांट को ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला हम लोगों ने, ग्रोइंग टिश्यू। अब ग्रोइंग टिश्यू कैसे, ये ही क्या होता है, हमारी जो रिपेयरिंग होती है उसमें भी काम आता है। रिपेयरिंग में मतलब अगर मान लीजिए प्लांट का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में नई सेल्स आ जाती है। हमको पता है कि हमारे ऊपर भी कभी कोई चोट लगती है तो कुछ दिनों बाद में वो जो वॉन्ड है वो भर जाता है। इसमें मतलब क्या होगा, सेल डिवीजन जो होगा, वो डिवीजन जो पावर है वो किस में होती है, इस ग्रोइंग टिश्यू के अंदर। किस में है, इस ग्रोइंग टिश्यू के अंदर है, और एक ग्रोइंग टिश्यू ही प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। मतलब अगर क्या हुआ कि अगर वो बढ़ रहा है या उसकी मोटाई बढ़ रही है या ब्रांचेस की चौड़ाई बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में रूट्स लंबी हो रही है, तो वो भी किसका काम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या है, हमारा ग्रोइंग टिश्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू क्या कर देगा, परमानेंट टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है किसकी, ग्रोइंग की, ग्रोथ वाली प्रॉपर्टी अब इनमें नहीं होगी। क्या होगा, वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी। क्या होगी, डिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब उनका जो ग्रोइंग पावर है वो चेंज हो जाएगा, ग्रोइंग पावर जो है वो नहीं होगा उसके अंदर। तो क्या होगा, वो स्पेसिफिक, और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी, और उनका जो ग्रोइंग पावर है वो लॉस कर देंगे वो। आई बात में, मतलब क्या हुआ, द कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू द परमानेंट टिश्यू इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के आफ्टर जो सेल्स हमारे पास आती है दैट इज डिफरेंशिएटेड सेल्स, दैट इज डिफरेंशिएटेड सेल्स। वो सेल्स कैसी है, डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, और डिफरेंशिएटेड सेल्स को हम लोगों ने क्या करा है, आगे पढ़ना है। डिफरेंशिएटेड सेल्स भी यहाँ पर क्या करेगी, जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करेगी। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो कैसा है, हमारा दो टाइप का होता है। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का है, दो टाइप का है। वो दो टाइप कौन कौन से हैं, दो टाइप है आपके, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आई बात समझ में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। फर्स्ट आपका क्या है, सिंपल परमानेंट, और एक आपका कौन सा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट का मतलब होता है इसकी जो सेल्स हैं वो है तो डिफरेंशिएटेड, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये अपने आप में कैसी होगी, सेम ओरिजिन की होगी, सेम फंक्शन की होगी, और सेम स्ट्रक्चर की होगी। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, सिंपल परमानेंट सेल। हालांकि उसके अंदर क्या है, डिवीजन पावर नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने डिवीजन पावर नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इसको परमानेंट बोला, क्योंकि वो कैसी है, डिफरेंशिएटेड, बदल चुकी ना, बदल गई, इसलिए क्या हुआ, किस में बदल गई, डिफरेंशिएटेड सेल में, और उनका पावर जो है वो डिवीजन पावर अब उसमें नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, सिंपल परमानेंट। कॉम्प्लेक्स में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो हमारा तीन टाइप का है। कौन कौन सा, एक आपके पास है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, दूसरा आपका है कॉलेनकाइमा, और तीसरा आपका है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, एज देयर नेम, इनका जो नेम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पैरेन जो होती है, इस पैरेन का जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज इन फीलिंग, इसके अंदर जो इनर फीलिंग है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, अब देखो कॉलन जो होता है, कॉलन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ग्लू के रिलेटेड होता है। ग्लू, ग्लू क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ग्लू क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन का मतलब क्या होता है, हार्डनेस। स्क्लेरस का मतलब क्या होता है, स्क्लेरस का मतलब होता है हार्ड सेल्स। अब देखिए क्या है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, जो फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उस सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं, क्या होता है कि हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन किया, जो डिफरेंशिएशन हुआ है, उस डिफरेंशिएशन में कुछ सेल्स ऐसी होगी जो कंप्लीटली किसमें नहीं चेंज होगी, किसमें उनका जो ग्रोइंग पावर है अभी भी कुछ बाकी उसके अंदर है। उन सेल्स की जो सेल वो है वो कैसे होगी, पैरेन्काइमा की सेल्स होगी। वो कैसे होगी,
पैरेन्काइमा सेल्स होंगी। ये पैरेन्काइमा जो सेल्स होंगी वो सपोर्ट करेगी ग्रोथ को, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है वो किसको, ग्रोथ, क्योंकि वो कैसी है सेल्स, वो लिविंग सेल्स है। कैसी सेल्स है, लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स है तो वो डिवाइड भी होगी और ये क्या करेगी, ये हेल्प कर रही है वही ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, इन सब में वो हेल्प करेगी। पैरेन्काइमा जो है, ये पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के और मॉडिफिकेशंस में चेंज हो सकता है। पैरेन्काइमा की जो टिश्यू है वो सेल्स जो है वो अलग अलग टाइप का फंक्शन तो करेगी, ठीक है। इसके बेसिस में मॉडिफाई होगी। वो मॉडिफाई का मतलब हुआ इनके अंदर कोई और चीज आ गई, कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर आ रहा है तो उसके टाइप के बेसिस में हम लोग क्या होते हैं, मॉडिफाइड पैरेन्काइमा बोल देंगे उसको। क्या बोल देंगे हम लोग, मॉडिफाइड पैरेन्काइमा। मॉडिफाइड पैरेन्काइमा का मतलब हुआ उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, मॉडिफाई हो गई या उसके अंदर कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट हो गया, और सब्सटेंस प्रेजेंट आया तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा पास आएगा क्लोरेन्काइमा। क्या आएगा, क्लोरेन्काइमा। अब हमको इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से दिख रहा है क्लोरीन। क्लोरीन का मीनिंग है, काइमा का मतलब इनर फीलिंग होता है। क्लोरीन मीन्स क्लोरोफिल, एज दैट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमको सबको पता है, दैट सपोर्ट्स इन द photosynthesis, that helps in the photosynthesis in the plants. It means the parenchyma tissue in which the cells have the chlorophyll pigment. It means the parenchyma in which the cells have the chlorophyll pigment that always supports in the photosynthesis. Okay. Then after, second one is prosenchyma. Second one is prosenchyma. Prosenchyma means that always store the waste product that is present in the plant body. इसलिए इसको क्या बोला हम लोगों ने, prosenchyma. After this we have to study collenchyma. Collenchyma means, collen का मीनिंग हम लोगों ने अभी देखा था, collen का मीनिंग होता है glue. Glue मतलब एक तरह से flexible body प्रोवाइड करेगा. Second one is collenchyma. That cells, collenchyma cells, collen means glue, it means that provide a glue-like form of cells, glue-like form of cells, it means that provide the flexibility to the plant cell. क्या करेगा वो, प्लांट बॉडी को या प्लांट सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, that always helps in the bending without breaking. Third type is sclerenchyma. Third type is sclerenchyma. It means it helps in the hardness, it provides hardness. Hardness क्यों, क्योंकि the plant should not be break down or ruptured. Why? Because their cells are lignified. उसकी सेल्स के ऊपर क्या हो सकता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है, और नहीं भी अगर है तो उसका जो ल्यूमेन है, जो उसका स्टेम का जो ल्यूमेन है, उसकी बॉडी का जो ल्यूमेन है, दैट ऑलवेज रिड्यूस, और वो रिड्यूस होगा तो उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनेगी, पिटेड का मतलब कुछ खड्डे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इस कंडीशन में जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम लोगों ने स्क्लेरेन्काइमल सेल्स कहना है, और वो टिश्यू हमारा क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होगा, जो क्या करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा।